ये प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन छठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की, तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सार नाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा। वो गाना शुरू कर दिया, वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है। किसी की बातों में नहीं आना, इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी, अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरे सारे दिन। और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी ब्याहूंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, ऊपर की 20,000, तो ठीक है रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो कि मैं ना बात बनी, कोई बात हुई। ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का, जो जहर गणा खाओ न को उसका भी बेटी ब्याहेंगे, इसके देख उसको दाखना भी ना चाहिए। वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे, और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाले का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़ दिया इस पृथ्वी पर। और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की करके लटका बांध के तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सती थी जिसको ज्ञान हो जाए, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए। और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा।